हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार स्पेशल फोर्स के बारे में, जिनके नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लगती है। और दोस्तों, इन स्पेशल फोर्स की जवानों के बारे में ये कहा जाता है कि ये इन स्पेशल फोर्स के जवान इतना खतरनाक और खूंखार होते हैं, जिसकी वजह से कोई दुश्मन अगर इन जवानों को मिल गए तो उसको कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता, उसको साथ ही साथ मौत के घाट नींद सुला देता है। और दोस्तों, इन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग इतना खतरनाक और दर्दनाक होता है, जिसकी वजह से 80 से 90% जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और 10 से 20% जवान ट्रेनिंग पूरा करके ये कमांडो फोर्सेस बनते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कितना खतरनाक होती है और इन स्पेशल फोर्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से इन स्पेशल फोर्स की जवान इतना खतरनाक होती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इन स्पेशल फोर्स के बारे में पता चले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी के बहादुरी की बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर रहती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो, तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों, आज हम बताएंगे भारत का सबसे खतरनाक और खूंखार स्पेशल फोर्स पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन स्पेशल फोर्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। इन स्पेशल फोर्स में जवानों को भर्ती करने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री एडजस्ट नहीं करता। इसके लिए जवानों को सबसे पहले इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करता है, उसके बाद ही पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। दोस्तों, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की बात करें तो पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स को कर्नाटक के बेलगांव में स्थित पैरा कमांडो ट्रेनिंग स्कूल पर ट्रेनिंग दी जाती है। कहा जाता है कि ये स्कूल पर वो सारी सुविधा मौजूद है जिसके बल पर एक जवान को पैरा कमांडो बनाया जा सकता है। दोस्तों, अप्लाई किए हुए जवानों को इस स्कूल पर ले आने के बाद कमांडर कहता है किसी को अगर ये ट्रेनिंग बहुत ही दर्दनाक लगती है तो वो अपने बैटालियन पर वापस जा सकता है। उसके बाद इन कमांडोज को सबसे पहले कराटे, कंफू और मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। उसके बाद इनका रनिंग चालू होता है, जिनमें 100 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रनिंग होते हैं। कहा जाता है कि इस रनिंग के दौरान इन जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। बीच में सिर्फ 2 से 3 बार पानी पीने की इजाजत दी जाती है। दोस्तों, इन रनिंग की वजह से इन जवानों की पैर की मांसपेशियां बहुत ही दर्द करने लगती है, लेकिन दोस्तों फिर भी इन जवानों को ये ट्रेनिंग पूरा करना ही होता है, क्योंकि ये कमांडो रूल्स है। दोस्तों, उसके बाद इन जवानों को कैंप पर ले आने के बाद एक गांधी नालियों से गुजारा जाता है। कहा जाता है कि इस गांधी नालियों की गंदगी इतना गंदा होता है कि कोई इसके पास से भी गुजरना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों फिर भी इन जवानों को इस गंदी नालियों पर रोल करते हुए रगड़ना पड़ता है और इस गंदी नालियों की गंदगी को अपने मुंह पर भी रखना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही इन जवानों को 2 घंटे रहने के बाद इन जवानों को ले जाया जाता है एक ठंड कुएं के पास। कहा जाता है कि इस कुएं के पानी -30 डिग्री से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होता है और इस कुएं पर इन जवानों को हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस कुएं पर एक कमांडर होता है जो इन जवानों को उतना ही सांस लेने देती है जितने में ये जीवित रह सके। दोस्तों, उसके बाद पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिनमें जवानों को 33,000 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से जाम लगाना होता है। कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग पर आकर ही बहुत सारे जवान ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं और जो जवान इस ट्रेनिंग को पूरी कर लेती है उसको बरून कैप मिलती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।